नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज की कहानी आगरा की है। ताज नगरी आगरा के सिकंदरा क्षेत्र के नगला सोहन लाल में अपने पति व बच्चों के साथ रहती थी 30 वर्षीय अनीता। उसका विवाह करीब 14 साल पहले गुलाब सिंह से हुआ था। उसके 3 बच्चे थे। गुलाब सिंह घर के पास ही जूते बनाने की एक फैक्ट्री में काम करता था। उस दिन गुलाब सुबह फैक्ट्री चला गया। बच्चे स्कूल चले गए। फिर अनीता ने आराम से बैठकर चाय नाश्ता किया। चाय पीकर जब उसने दोपहर के खाने का इंतजाम करना चाहा, तो बनाने के लिए घर पर कोई सब्जी नहीं थी। इसलिए वह दोपहर व शाम के लिए बाजार से सब्जी खरीदने चली गई। घंटे भर बाद जब वह बाजार से वापस लौट रही थी, तभी उसे पीछे से बाइक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। अनीता ने मुड़कर देखा तो उसे अपनी बगल में बाइक पर सवार एक युवक दिखाई दिया। उसे देखते ही अनीता पहचान गई। वह उसके पड़ोस में रहने वाला सनी था। 22 वर्षीय सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अनीता जी, इतना सारा सामान लेकर पैदल क्यों जा रही हो? मैं भी घर ही जा रहा हूं। आइए, आपको छोड़ दूंगा। आप बेवजह परेशान होंगे। अनीता ने मुस्कुराकर कहा। हालांकि वह मन ही मन सनी की पेशकश पर राहत महसूस कर रही थी। देखिए, आप मुझसे गैरों की तरह व्यवहार कर रही हैं। मैं आपका पड़ोसी हूं। पड़ोसी होने के नाते आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। कहकर सनी ने बाइक रोकी और अनीता के हाथ से सामान के थैले लेकर बाइक में लगे हुक में फंसा दी। फिर बाइक पर बैठते हुए अनीता से बोला, आइए बैठिए। अनीता सकुचाते हुए बाइक पर उसके पीछे बैठ गई। कुछ ही देर में दोनों नगला सोहन लाल पहुंच गए। अनीता बाइक से उतरी और थैले हुक से निकालने लगी तो सनी ने उसे टोका। आप परेशान हो रही हैं। मैं सामान अंदर रख देता हूं। इस बहाने कम से कम आप एक कप चाय तो पिलाओगी? अरे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चाय तो मैं आपको पिलाऊंगी ही। अनीता सनी की बात से झेप गई थी। अनीता ने अपने घर के मेन गेट का ताला खोला और सनी के साथ अंदर आ गई। सनी को कमरे में बैठाकर अनीता चाय बनाने चली गई। सनी कगरोला में रहता था, लेकिन नगला सोहन लाल के पास एक फैक्ट्री में काम करने के कारण उसने नगला सोहन लाल में ही किराए पर एक कमरा ले लिया था। सनी अविवाहित था और काफी खूबसूरत नौजवान था। जब उसकी नजर पड़ोस में रह रही अनीता पर पड़ी तो उसके हुस्न से उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसके पड़ोस में ही रहती थी, इसलिए उसे अनीता के बारे में जानने में देर नहीं लगी। वह जान गया था कि अनीता विवाहित है और 3 बच्चों की मां है। 3 बच्चों की मां होने वाली बात जानने के बाद तो सनी हैरत में पड़ गया, क्योंकि देखने से किसी तरह भी नहीं लगता था कि वह 3 बच्चों की मां है। इसका मतलब यह था कि अनीता का खूबसूरत हुस्न सदाबहार था। ऐसे हुस्न पर उम्र का कोई असर नहीं पड़ता। सनी उसे किसी भी तरह अपना बनाना चाहता था। इसी वजह से वह जानबूझकर उसके सामने पड़ता और राह चलते पड़ोसी होने का एहसास कराते हुए उसके हालचाल पूछ लेता। नजरें टकराती तो वह अनीता को देखकर मुस्कुरा देता। उस दिन संयोग ही था कि जब वह बाजार से घर लौट रहा था तो उसकी नजर अनीता पर पड़ गई। मौका अच्छा देखकर वह उसके पास पहुंच गया और मदद के बहाने उसके साथ उसके घर तक पहुंच गया। चाय पीने के बाद सनी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अनीता जी, अपने हाथों से बढ़िया टेस्टी चाय पिलाने का शुक्रिया। अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो या मेरी मदद की आवश्यकता पड़े तो आप मुझे तुरंत बुला लेना। कहकर उसने अनीता को अपना मोबाइल नंबर नोट करा दिया और अनीता ने भी उसे अपना नंबर दे दिया। उस दिन के बाद उन दोनों में फोन पर बातचीत होने लगी। कभी सुबह कभी दोपहर के समय सनी अनीता के पास आकर बैठ जाता था। दोनों काफी देर तक बातें करते रहते थे। सनी उससे मीठी मीठी बातें करता था, अतः अनीता को भी उससे अपना वक्त बांटना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे दोनों की मित्रता गहराने लगी। उस रोज शाम को तेज बरसात हो रही थी। अपने कमरे के बाहर खड़ा सनी बादल की गरज और बरसते पानी को देख रहा था। ऐसे मौसम में उसे अकेलापन बहुत सता रहा था। तभी अचानक उसकी निगाह सामने सड़क पर पानी में भीगती हुई आ रही अनीता पर पड़ी। अनीता के हाथ में एक बैग भी था। पानी से पूरी तरह भीग जाने से अनीता का पीला कुर्ता उसके बदन से चिपक गया था, जिससे उसका हुस्न उस भीगे कुर्ते में नुमाया हो रहा था। उसके भीगे अप्रतिम सौंदर्य को सनी एक तक देखता रह गया। एकाएक उसके तन मन में चाहत की एक अनोखी बरसात होने लगी। फिर एकाएक उसने कमरे में जाकर छतरी उठाई और अनीता की तरफ दौड़ा। उसने अनीता को छतरी की ओट में लेते हुए पूछा, आप तो बारिश में बुरी तरह भीग गई हैं। जब मैं घर से निकली थी तब अनुमान नहीं था कि इतनी तेज बारिश हो जाएगी।
मुझे उम्मीद थी कि मैं बारिश होने से पहले ही घर पहुंच जाऊंगी। अनीता अपने आप में सिमट गई। अपनी हालत पर उसे शर्म आ रही थी। सनी अनीता को छतरी की ओट में उसके घर तक लाया। अनीता ने उसे कमरे में बैठने का संकेत करते हुए कहा, आप 2 मिनट बैठो, मैं कपड़े बदल कर आती हूं। सनी के दिमाग में अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। वह अनीता का भीगा सौंदर्य देखने के बाद अपनी सुध बुध खो बैठा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि अनीता की खूबसूरती इस तरह कयामत ढाने वाली होगी। रह रहकर अनीता का भीगा बदन उसके हवास पर ठोकर मार रहा था। ये लीजिए चाय। आवाज सुनकर सनी की तंद्रा टूटी। उसने चौंक कर अनीता की तरफ देखा। भीगे खुले बालों में अनीता उस समय अनिंद्य रूप सी नजर आ रही थी। सनी ने कांपते हाथों से चाय का प्याला पकड़ा। अनीता उसके सामने एक कुर्सी पर बैठकर तौलिए से अपने गीले बालों को सुखाने लगी। सनी नजरें झुकाकर चाय पीने की कोशिश करने लगा, लेकिन काम आंखों से वह अनीता के सौंदर्य को निहार रहा था। अनीता ने भी उसकी इस चोरी को पकड़ लिया था। वह मुस्कुराते हुए सनी से बोली, तुम्हारी शादी हो गई? अभी नहीं हुई। सनी मुस्कुराया। रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही। लगता है तुम्हारी कोई खास पसंद है? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। जिसके सामने रूप का खजाना फैला हो, उसे सामान्य लड़की कैसे पसंद आ सकती है? सनी ने यह बात अनीता की तरफ देखते हुए कुछ इस ढंग से कही कि अनीता एक क्षण के लिए सकुचा गई। उसने अपने आप को संभाल कर कहा, कम से कम कुछ हिंट तो दो कि तुम्हें कैसी दुल्हन चाहिए। अगर तुम मुझे अपनी पसंद बताओगे तो मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी पसंद की लड़की ढूंढ सकूं। सनी कुछ क्षणों के लिए चुपचाप अनीता को निहारता रहा। मुझे बिल्कुल आप जैसी दुल्हन चाहिए। सनी ने यह बात कही तो कुछ देर के लिए अनीता चुप रही। फिर आहिस्ता से बोली, तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर ऊपर वाले ने आप जैसी कोई और लड़की बनाई हो तो मुझे दिखाना। वैसे मेरा ख्याल है कि वह ऐसा नायाब हीरा एक ही बनाता है। तारीफ की यह इंतहा थी। ऐसी इंतहा औरतों को अच्छी लगती है। फिर भी अनीता ने बनते हुए कहा, आखिर मुझ में ऐसा क्या खास है कि आपको मेरे जैसी बीवी की आस है? यह तो मेरा दिल और मेरी आंखें जानती हैं कि आप में ऐसा क्या खास है। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह एकदम सच है। सनी ने जब यह बात कही तो अनीता के मुंह से बोल नहीं फूटे। सनी के जाने के बाद भी अनीता के कानों में सारी रात उसके कहे शब्द गूंजते रहे। यह हकीकत है कि तारीफ हर नारी की कमजोरी है। सनी की बातों ने उस रात उसकी आंखों से नींद छीन ली थी। अगले दिन जब सनी अनीता के घर आया तो उसे ही देखता रहा। अनीता ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या जो मुझे ही देखते रहते हो? जी हां, आप सही कह रही हैं। मुझे आपके सिवा कुछ भी नहीं दिखता। आप नहीं जानती, आपने मेरा सुख चैन छीन लिया है। आपकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाता। मैं हर वक्त केवल आपके बारे में ही सोचता रहता हूं। सनी अपनी ही रौ में कहता चला गया। अनीता ने उसे झिड़कते हुए कहा, मुझे परेशान मत करो। यह सुनकर सनी वहां से चला गया। सनी अपने कमरे पर पहुंच गया। वह कुछ देर चुपचाप बैठा रहा और अनीता के बारे में सोचता रहा। फिर उसने मोबाइल उठाया और अनीता के मोबाइल पर मैसेज भेज दिया। मैसेज में उसने सॉरी लिखा था। अनीता ने अपने मोबाइल पर आए सनी के मैसेज को देखा तो कुछ देर तक मैसेज को देखती रही। फिर उसने सनी को कॉल किया। सनी ने जैसे ही फोन उठाया, अनीता ने कहा, तुम तुरंत मेरे घर आओ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। सनी हड़बड़ा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि अनीता ने खुद उसे अपने घर बुलाया है। वह समझ गया कि अनीता उससे नाराज नहीं है। वह लगभग दौड़ता हुआ अनीता के कमरे पर पहुंच गया। अनीता ने उसे बैठने का इशारा किया। सनी कुर्सी पर बैठ गया। अनीता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने कल जो भी कहा था वह तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं। सनी एक एक शब्द सोच कर कह रहा था, आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। मेरे दिल में कोई पाप नहीं है। मुझे आप बेहद सुंदर लगती हैं, इसलिए मैंने अपने दिल की बात ईमानदारी से आपसे कह दी थी। यदि यह बात मैं छिपा कर रखता तो यह अच्छा नहीं होता। सनी की बात सुनकर अनीता मुस्कुरा दी। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। सनी को महसूस होने लगा कि अनीता के दिल में उसके लिए कुछ जगह जरूर है। इसके बाद दोनों की नजदीकियां और भी बढ़ गई। जब भी दोनों बैठते तो घंटों बातें करते रहते। सर्दियों के दिन आ गए थे।
एक दिन दोनों बाइक पर सवार होकर काफी दूर निकल गए थे। खुली सड़क पर बाइक चलाते हुए सनी को सर्दी लगने लगी थी। यह देखकर पीछे बैठी अनीता ने उसे अपनी शॉल में ढकने की कोशिश की। इस कोशिश में वह सनी से चिपक कर बैठ गई। अनीता के बदन का स्पर्श पाकर सनी की कनपटियां गर्म होने लगी। वह फंसे फंसे स्वर में बोला, प्लीज आप मुझसे इतना सटकर मत बैठिए। क्यों, मैं तो तुम्हें ठंड से बचाना चाहती हूं, लेकिन मैं ठीक से गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। मुझे कुछ कुछ हो रहा है। सनी कांपती हुई आवाज में बोला। क्यों जनाब, ऐसा क्या हो रहा है? अनीता ने यह बात कुछ इस अदा से कही कि सनी ने बाइक रोक दी और पीछे पलटकर शरारत से अनीता की आंखों में देखते हुए बोला, मैं बता दूं कि मुझे क्या हो रहा है। तुम्हें जो कुछ बताना है वह यहां खुली सड़क पर नहीं, मेरे घर चलकर बताना। अनीता ने प्यार से उसके चेहरे को आगे घुमाया तो सनी को कुछ और समझने की जरूरत नहीं रह गई थी। अनीता सनी को लेकर घर पहुंच गई। उसने कमरा बंद किया तो वह अनीता का हाथ पकड़कर शरारत से बोला, अब बता दूं क्या हो रहा था? मुझे पता है तुम कांप रहे थे। अनीता ने अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। और तुम्हारा दिल भी तेज तेज धड़क रहा है। जब तुम सब कुछ जानती हो तो तरसा क्यों रही हो? मेरी धड़कनों को समझा दो ना। कहते हुए सनी ने उसकी कमर में बाहें डालकर उसे खुद से चिपका लिया। मैं कैसे समझाऊं? अनीता ने हया से सिर झुका लिया। ऐसे अनीता की चुभुक उठाकर उसका लरजते होंठ अपने सामने कर ली। फिर अपने दहकते होठों से चूमा तो अनीता के बदन में चिंगारियां सी उठने लगी। इसके बाद जो दोनों उनके बीच हुआ वह दुनिया की नजर में नाजायज रिश्ता कहलाता है। हवस की जो आग उस दिन दोनों के जिस्म में उतरी थी, उसे बुझाने के लिए अब दोनों प्राय दिन में एक दूसरे के जिस्म में खुशियां ढूंढने लगे। 12 सितंबर 2020 को तड़के 4 बजे नगला सोहन लाल गांव के कुछ लोगों ने गांव के पास ही NH2 के सामने निर्माणाधीन पुल के नीचे किसी युवक की लाश पड़ी देखी। पास जाकर गांव वालों ने देखा तो वह लाश गांव की ही रहने वाली अनीता के पति गुलाब सिंह की निकली। गांव के लोगों ने घटना की सूचना पत्नी अनीता के अलावा गुलाब सिंह के भाई बच्चू सिंह को दी, जो कि गुलाब सिंह के घर के पास में ही रहता था। बच्चू सिंह अपने पिता मवसीराम के साथ मौके पर पहुंच गया। अनीता भी वहां पहुंच गई। गुलाब सिंह की लाश देखकर सभी बिलख बिलख कर रोने लगे। किसी ने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की सूचना दे दी थी। घटना स्थल सिकंदरा थाने के अंतर्गत आता था। सिकंदरा थाने के इंस्पेक्टर अरविंद कुमार पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लाश का निरीक्षण किया। मृतक के सिर पर चोट के निशान थे, साथ में पैरों में भी चोट थी। देखने से मामला एक्सीडेंट का लग रहा था। किसी तेज वाहन से टकराकर मृतक गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने मृतक गुलाब सिंह के पिता मवसीराम से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि गुलाब कल रात में 8 बजे फैक्ट्री से आया था। रात 9 बजे खाना खाने के बाद सो गया था। रात में या सुबह कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। बेटे का रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि उसकी हत्या उसकी पत्नी अनीता ने कराई है। उसका किसी युवक से प्रेम संबंध है। अनीता ने अपने ससुराल वालों पर हत्या का शक जताया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अनीता ने खुद को बेकसूर बताया। फिलहाल मामला फौरी तौर पर एक्सीडेंट का लग रहा था, इसलिए इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दी। थाने आकर उन्होंने एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में लगी गंभीर चोट से मौत होना बताया गया। SSP बबलू कुमार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विशेषज्ञों की राय ली। उनकी राय के बाद उन्होंने इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को मामले की जांच के आदेश दिए। इंस्पेक्टर कुमार ने गुलाब सिंह के घर आने जाने वालों के बारे में पता किया तो बाहरी लोगों में सनी का नाम था। वह पड़ोस में किराए पर रहता था। इंस्पेक्टर कुमार ने सनी का मोबाइल नंबर पता किया और उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो घटना की रात सनी की अनीता के नंबर पर बात करने की पुष्टि हो गई। 17 सितंबर को इंस्पेक्टर कुमार ने सनी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उससे पूछताछ के बाद अनीता को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गुलाब सिंह शराब का शौकीन था। फैक्ट्री से जब भी रात में लौटता तो अपनी थकान उतारने के लिए शराब पीकर आता था और घर आकर अनीता से झगड़ा करता था, उसे मारता पीटता था। इसी बीच जब सनी से अनीता की मुलाकात हुई तो वह उसकी ओर खींचने लगी। सनी अनीता से 9 साल छोटा था और काफी खूबसूरत था। अनीता ने कुंवारे जवान युवक का अपने से लगाव देखा तो वह भी उसकी ओर खींचती चली गई। दिन प्रतिदिन वह सनी में खोती चली गई।
सनी से संबंध बने तो वह जी जान से उसे चाहने लगी। सनी ने भी गुलाब से दोस्ती गांठ ली। गुलाब की अनुपस्थिति में वह अक्सर अनीता से मिलने आता था। उनकी चाहत इस कदर बढ़ गई कि एक साथ जिंदगी जीने का सपने देखने लगे। यह सपना हकीकत में तभी बदल सकता था जब गुलाब कोई अड़चन न डाले। इसलिए दोनों ने गुलाब सिंह को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और इसके लिए योजना भी बना ली। 11 सितंबर 2020 की रात गुलाब सिंह शराब पीकर घर आया था। खाना खाने के बाद वह सो गया। योजना अनुसार रात में अनीता ने सनी को फोन करके बुला लिया।